आप सभी लोगन के जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। महाभारत काल से जुड़ी है यह कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मौत का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु ये द्रौपदी की 5 संतानें थी। फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि ले ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने की भावना से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। तब उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जीतिया का व्रत रखा जाने लगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दूसरी कथा यह है, चील और सियार की कथा है। मिथिलांचल सहित कई इलाकों में प्रचलित इस कथा के अनुसार एक बार एक वन में एक पेड़ के नीचे एक पेड़ पर चील रहती थी। पास में वहीं झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब दोस्ती थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखती। एक बार की बात है, वन के पास एक गांव में औरतें जिउतिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और एक बार इस बारे में अपनी सखी सियारिन को बताई। दोनों ने इसके बाद जीवित पुत्रिका का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहे, मंगल कामना करते हुए व्रत किया। लेकिन रात में सियारिन को तेज भूख प्यास सताने लगी। सियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की आवाज सुनी तो इस बारे में पूछा। सियारिन ने सारी बात बता दी। चीलों ने इस पर सियारिन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प ही क्यों लिया। सियारिन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चीलों ने भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। कथा के अनुसार अगले जन्म में दोनों मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वहीं चील छोटी बहन हुई और उसकी शादी उस राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। ईर्ष्या के कारण सियारिन रानी बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन सफल नहीं हो सकी। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से जीवित पुत्री का व्रत किया तो उसके भी पुत्र जीवित रहे। धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि एक विशाल पहाड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसे पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जीतिया व्रत करने का संकल्प धारण कर लिया और भगवान श्री जीमुत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी। लेकिन मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया। एक चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालना किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उसके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन थी और सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम शीलवती रखा गया और शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलाय केतु से हुई। भगवान जीमुत वाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई।
उसने राजा को कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए, उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर और उसमें रखा दिया और लाल कपड़े में ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जीमुत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनसे जान गई और उनमें जान चली गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे फल बनकर गए। और दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर में सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उससे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीमुत वाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पहाड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बतलाई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पहाड़ और पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। चील और सियारिन जीतिया कथा कहानी कुछ ऐसी है कि एक नगर में किसी वीरान जगह पर पीपल का पेड़ था। इस पेड़ पर एक चील और इसी के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। एक बार कुछ महिलाओं को देखकर दोनों ने जीवतिया व्रत किया। जिस दिन व्रत था उसी दिन नगर में एक मृत्यु हो गई। उसका शव उसी निर्जन स्थान पर लाया गया जहां सियारिन ये देखकर व्रत की बात भूल गई और मांस खा लिया। चील ने पूरे मन से और विधि विधान से व्रत और पारण किया। व्रत के प्रभाव में दोनों का ही अगले जन्म कन्याओं अविवाहित और कपूरावती के रूप में हुआ, जहां चील स्त्री के रूप में राज्य की रानी बनी और छोटी बहन सियारिन कपूरावती उसी राजा के छोटे भाई की पत्नी बनी। चील ने 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कपूरावती के सारे बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। इस बात से जल भून कर एक दिन कपूरावती ने 7 बच्चों के सिर कटवा दिए और घड़ों में बंद कर बहन के पास भिजवा दिया। जीवित कथा चील और सियारिन कहा जाता है। इसे जीतिया व्रत भी कहा जाता है। एक बार एक जंगल में चील और लोमड़ी सियार घूम रहे थे। तभी उन्होंने मनुष्य जाति को इस व्रत को विधि पूर्वक करते देखा एवं कथा सुनी। उस समय चील ने इस व्रत को बहन की श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक देखा। वहीं लोमड़ी का ध्यान इस ओर बहुत कम था। चील ने कथा में बताए नियम अनुसार निर्जल उपवास किया, जबकि सियार ने मांस खा लिया। चील के संतानों को कभी कोई हानि नहीं पहुंची, लेकिन लोमड़ी की संतान जीवित नहीं बच पाए। इसलिए पर्व में चील और सियारिन का बार बार जिक्र किया गया है और पहले और तीसरे दिन खाना पहले इन्हें ही खिलाया जाता है। हमारे यहाँ इन्हीं चील और सियार को चीलो सियारो कहा जाता है। यह पर्व महाभारत काल से जुड़ी हुई है और इसके संबंध में 2 कहानियां हैं जो इस प्रकार है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें भी थी। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली थी, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मे संतान को गर्भ से मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका रखा गया और पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तभी से इस व्रत को किया जाता है। दूसरी कथा के अनुसार कुछ ऐसा है।
गंधर्व राजकुमार जीमूतवाहन को पिता द्वारा राजगद्दी पर बैठाकर वन की ओर चले गए। राजकुमार का मन राजकाज में ना लगा तो वो राजपाट भाइयों के हवाले कर पिता की सेवा में वन में चले गए और उसी वन में उनका विवाह मल्यावती नामक कन्या से हुआ। एक दिन वन में घूमते हुए राजकुमार काफी आगे निकल गए, जहां उन्होंने बूढ़ी औरत का रोना सुनाई दिया। उस औरत से पूछने पर उसने बताया कि वह नाग वंश की स्त्री है। उसका एक ही पुत्र है, शंखचूड़। नागराज ने गरुड़ के समक्ष प्रतिज्ञा की है, प्रत्येक दिन एक नाग सौंपा जाएगा और उसके पुत्र की सारी बात बता दी। और बारी है और इस पुत्र की अब बारी है। इस बात को सुन जीमूतवाहन ने उस स्त्री को कहा कि वह चिंता मुक्त रहे, उसके पुत्र की जगह वह जाएगा। इतना कह कहकर लाल कपड़ा शंखचूड़ से लेकर गरुड़ की चुनी हुई जगह पर लेट गए। गरुड़ अपने नियत समय पर आकर अपने भोजन को पंजे में दबाकर चोटी पर बैठ गए। अपने चुंगल में आए प्राणी की आह व आंसू ना देख गरुड़ ने उससे अपना उसका परिचय पूछा तो राजकुमार ने सारी बात बतला दी। गरुड़ राजकुमार की बहादुरी से प्रसन्न होकर उसे जीमूतवाहन और जीवन दान प्रदान किया और नाग जाति की बलि ना लेने का वचन दिया। जीमूतवाहन की बहादुरी से संपूर्ण नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से जीमूतवाहन की पूजा का विधान शुरू हुआ। इस प्रकार से जितिया से संबंधित दोनों कथाएं समाप्त हुई। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इतना कठिन व्रत है, आप भी उनके लिए जीवित पुत्रिका की पूजा विधि सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सूर्य नारायण की प्रतिज्ञा को स्नान कराएं और प्रतिमा को स्नान कराएं। मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारिन की मूर्ति बनाएं और इसके बाद धूप दीप आदि से आरती करें और भोग लगाएं। कुशा से बनी जीमूतवाहन की प्रतिमा को धूप दीप चावल पुष्प आदि अर्पित करें। इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं जीतिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती हैं। व्रती महिलाएं जीतिया का लॉकेट धारण करती हैं। विधि विधान से पूजा करें और व्रत की कथा अवश्य सुनें। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। व्रत पारण के बाद दान जरूर करें। जीतिया जीवित पुत्रिका जीवतिया व्रत का महत्व एक समय की बात है। एक जंगल में चील और लोमड़ी घूम रहे थे। तभी उन्होंने मनुष्य जाति को इस व्रत को विधि पूर्वक करते देखा एवं कथा सुनी। उस समय चील ने इस व्रत को बहुत ही ध्यान से और श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक देखा। वहीं लोमड़ी का ध्यान इस ओर बहुत कम था। चील के संतानों और उसकी संतानों को कभी कोई हानि नहीं पहुंची, लेकिन लोमड़ी की संतान जीवित रही और नहीं बची, बिल्कुल भी जीवित नहीं बची। इस प्रकार इस व्रत का महत्व बहुत अधिक बताया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं जीतिया व्रत को करती हैं और रखती हैं, उनके बच्चों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। उन्हें संतान वियोग नहीं सहना पड़ता है। इस दिन महिलाएं पितरों का पूजन कर उनकी लंबी आयु की कामना भी करती हैं। इस व्रत में माता जीवित पुत्रिका और राजा जीमूतवाहन दोनों की पूजा एवं पुत्रों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की जाती है। सूर्य को अर्घ दें बाद ही कुछ खाया पिया जाता है। इस व्रत के तीसरे दिन भात, मरुआ की रोटी और नौनी का साग खाया जाता है और इसको खाने की परंपरा भी है। जीतिया व्रत की कथा के अनुसार यह माना जाता है कि इस व्रत का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। जब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव पुत्र की रक्षा के लिए अपने सभी कर्मों का और पुण्य कर्मों से उसे पुनर्जीवित किया था, तब से ही स्त्रियां आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती हैं। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण
व्रती स्त्रियों की संतानों की रक्षा करते हैं वह व्रत का उपवास बुधवार को रखें और जीवित पुत्रिका व्रत का पारणा 26 सितंबर 2024 दिन गुरुवार को किया जाएगा। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि के बाद पूजा करके पारण करें। मान्यता है कि व्रत का पारण गाय के दूध से ही करें तथा सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए। प्राचीन मान्यता जीवित पुत्रिका व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। तो मित्रों, भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप जीवित पुत्रिका व्रत के निमित्त ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्र दान, गौदान, तिल दान अथवा पारणा के निमित्त कोई भी दान दक्षिणा हमें प्रदान करना चाहते हैं, गरीब विद्यार्थियों की सेवा में कुछ भी दान दक्षिणा हमें प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि, धनराशि भेज करके जीवित पुत्रिका व्रत का और पितृपक्ष का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नई नई वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।